हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है। इस दौरान पहाड़ों पर जहां बर्फबारी होगी, तो वहीं कई क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत राज्य में 2 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा। विभाग ने आज बुधवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर व ऊना को छोड़कर बाकी 9 जिलों में आंधी चलने, बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी बर्फबारी की संभावना है। बता दें, सुबह से ही प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है तथा आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। सभी दलों के नेता प्रचार में जुट गए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा अब चाहे जो भी करे, अपने दिल्ली से बड़े नेताओं पीएम मोदी यहां पर जितना मर्जी लोगों को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा का सुफरा साफ होने वाला है। पूरे शिमला ग्रामीण परिवार के लिए कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के नए नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका पहला दौरा हिमाचल प्रदेश का है, चुनावी दौरा है। और आज वो हमारे विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण में अपनी पहली जनसभा जो है वो शिमला हिमाचल की हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कर रहे हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत मैं समझता हूँ गर्व की बात है और उनके आने से हम सबको उत्साह मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी वो भी आ रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर से इन सभी नेताओं के आने से, आगमन से पार्टी और मजबूत होगी। और जो अगले 2 दिन के अंदर यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, 12 तारीख को मतदान होगा, उसमें हम पूरी तरीके से विजय प्राप्ति करेंगे। देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ, जनता के समर्थन के साथ, कर्मचारियों, बागवान, किसान और युवा साथियों के साथ हम सत्ता वापसी करेंगे और प्रदेश में एक आदर्श वीरभद्र सिंह विकास मॉडल की सरकार हिमाचल में आगामी 5 साल के अंदर चलाएंगे। सोलन जिला मुख्यालयों में चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि जिला के माल रोड पर बाईपास के समीप चोरों ने एक कारोबारी की दुकान में रसीदमादी कर लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, चोरों के साथ लगती एक ज्वेलरी शॉप का भी ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शातिरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में कारोबारी अमरप्रीत पुंज ने बताया कि देर रात अज्ञात शातिर उनकी दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और गल्ला तोड़कर उसमें पड़ी करीब 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर गए। बता दें कि इससे पहले शनिवार को भी एक अन्य दुकान से शातिर ने 1500 रुपए पर हाथ साफ किया। इसके बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने उन शातिरों को पकड़ लिया। उधर थाना प्रभारी सोलन प्रियंका चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को दी शिकायत पर शातिरों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली जनसभा हुई। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में बुधवार को जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे की यह पहली चुनाव रैली है। जनसभा में मल्लिकार्जुन ने केंद्र की भाजपा सरकार और हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे 9000 डेलीगेट ने चुनकर अध्यक्ष बनाया है। मेरा चुनाव कैसे हुआ ये सबने देखा, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किसी ने नहीं देखा। शायद चंद बातें मेरे हिंदी और हिंदुस्तानी में होती है, इसीलिए ज्यादा हिंदुस्तानी में जो खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भाषण करते थे वो हिंदुस्तानी में होता था, तो वैसा ही मैं थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तानी भाषा सीखा हूँ और आपके सामने यहाँ पर खड़ा इसलिए हुआ हूँ। मुझे हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी
और सारे सीनियर नेतागण और 9,000 डेलीगेट्स, इन्होंने सभी ने मिलकर मुझे चुना है। और मेरा कैसा हुआ, कितने दिन चला, इसका तो हिसाब हमारे बघेल साहब ने तो दिया, लेकिन नड्डा साहब का इलेक्शन कैसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। और वो हमको बार बार ये कहते हैं कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है? हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्क्रब टाइफस कहर ढा रहा है। पहले जहां जिला में डेंगू के मामले निरंतर बढ़ रहे थे, तो वहीं अब स्क्रब टाइफस के मामलों में भी उछाल देखा गया है। बता दें कि इन दिनों मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जिसके चलते लोग बुखार से बेहद परेशान हैं। बुखार के साथ साथ लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही स्क्रब टाइफस के मामलों ने भी चिंता बढ़ाई हुई है। आलम यह है कि स्क्रब टाइफस के प्रतिदिन औसतन 6 मामले सामने आ रहे हैं। अब तक जिला में स्क्रब टाइफस के 179 मरीज सामने आ चुके हैं। उधर ऊना मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू बहल ने बताया कि जिले में स्क्रब टाइफस के मामलों पर नियंत्रण के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग जागरूकता और जांच पर जोर दे रहा है। अस्पताल में दाखिल मरीजों को उपचार भी दिया जा रहा है। उन्होंने जिला वासियों से स्क्रब टाइफस बीमारी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर ही खेतों में जाए, क्योंकि स्क्रब टाइफस फैलाने वाला पिस्सू शरीर के खुले भागों को ही काटता है। घरों के आसपास खरपतवार आदि ना उगने दे। शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। खुली त्वचा को सुरक्षित स्थान के लिए चिकित्सीय परामर्श के अनुसार स्किन क्रीम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दल पूरा जोर रैलियों में झोंक रहे हैं। सीपीआईएम ने भी शिमला से प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर के समर्थन में रैली निकाली और सब्जी मंडी ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने जनसभा को संबोधित किया। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि शिमला शहर को आज ऐसे प्रत्याशी को चुनने की जरूरत है जो जनता के मुद्दों को उठा सके। उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार बेरोजगारी से निपटने के बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण को बढ़ावा देने के बजाय इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बेरोजगारी सार्वजनिक निवेश से कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि ओपीएस देश भर में लागू होनी चाहिए। किया था मतलब जो नया पेंशन स्कीम को पार्लियामेंट में मैंने खुद मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, वहाँ पर वोट डाल के हमने कहा कि ये गलत कर लो आप। और ये वादा लगा 3 प्रदेश थे पूरे मुल्क में, वहाँ की सरकारें जाती बंगाल, केरल और त्रिपुरा, इन तीनों ने उसका विरोध किया। तो हम तो चाहते हैं कि ओपीएस वापस लाए और हम प्रतिबद्ध हैं उसको वापस लाने के लिए। और रोजगार की बात जो आज कह रहे हैं आप, ये रोजगार को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है सरकारी निवेश को बढ़ाना। उल्टा ये सरकार सबकी निजीकरण करते जा रही है। खासतौर से हिमाचल में भी वही बात हो रही है। निजीकरण जो सबसे बड़ी जो आपको रोजगार देने वाली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी की व्यवस्था हो, उन सब के अंदर आप जो है ये प्राइवेटीकरण करते रोजगार जितना बन सकती है उसको भी बिगाड़ रहे। अब इन सबको दुरुस्त करना है तो जनता की आवाज़ को पहुंचाना है असेंबली। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए और शिमला की जो चरित्र है इसको बरकरार रखने के लिए। शिमला की जनता को किस तरह का एक संदेश देना चाहेंगे कैंडिडेट? शिमला की जनता को हमारी एक ही अपील और संदेश है उनके पास कि कई कैंडिडेट्स को देखिए आप, और कैंडिडेट्स के आधार पर आप तय करिए कि कौन है जो आपकी समस्याओं को वहाँ पर असेंबली में उठा पाएगा और कौन है जो दबाव डाल पाएगा सरकार के ऊपर
कि आपकी बातों को आपके इच्छा अनुसार जो करना चाहिए उन सबको लागू करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ही कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। अब मैं उनसे पूछूंगा कि आपके कितने डेलीगेट्स थे, कितने उम्मीदवार थे। उनका एक ही नारा था, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, देश को बर्बाद किया। यही नारा देते थे। हिमाचल में इतने स्कूल खुले, सड़कें बनी, हर घर में बिजली आई। ये क्या 7 साल में हुआ? प्रदेश में 65,000 सरकारी पद खाली है। देश में 14 लाख पद खाली है। ये संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाब के आधार पर ये कह रहा हूँ। जीडीपी गिर गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे। इस तरफ नहीं देखते भाजपाई। कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताए। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरे करने असंभव नहीं है। सोच समझकर वादे किए हैं। हर वादे पूरे करेगी कांग्रेस। पहला कदम ओपीएस बहाल करेगी।